जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। बहुत शुक्रिया। सुमित भाई, ये बताइएगा, आज दो अहम बातें आपसे करनी है। एक तो ये बताइएगा कि हाउ इज इंडिया लुकिंग पाकिस्तान, ये जो डीकंस्ट्रक्शन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ इमरान खान पार्टी है, एंड उनका ये जो मेल्ट डाउन हो रहा है, कि मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम एवरीवन स्टार्ट से देख रहे हैं, एक पार्टी है जो जा रही है। इंडिया कैसे देखता है? एक वक्त था कि मोदी साहब, जो इमरान खान साहब मोदी से बात करना चाहते थे, मिलने गए। आज इमरान खान साहब के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। एज ए पाकिस्तानी वॉचर, बिकॉज यू वॉच पाकिस्तान वेरी केयरफुली, आप क्या देख रहे हैं यहाँ की सिचुएशन को? अक्सर लोग इंडिया में कहते हैं कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। मेरा ज़ाती तो राय है, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने इतनी बड़ी बड़ी दीवारें लगाई हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, द डेवलपमेंट्स जो पाकिस्तान में हो रही हैं? देखिए चीमा साहब, जो डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हो रही है ये आपका इंटरनल मसला है, हमारा कोई लेना देना उसमें नहीं है। बट एज नेबर्स वी आर केयरफुली वॉचिंग इट एंड दैट व्हाट वी शुड, हमें इसको वॉच करना चाहिए। अब दो तीन चीज़ें बड़ी ये आ रही है कि भाई काफ़ी खून खराबा हुआ, काफ़ी हालात ख़राब हुए जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया। उसके बाद फिर आपके लीगल वीगल वाले मसले मसाइल चलते रहे। अब ये जो कल से पता लगा भाई जमान पाक की बिजली बंद है, फिर पता लगा इंटरनेट बंद है, फिर पता लगा नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया, फिर पता लगा पीटीआई का हर कोई लीडर एक एक करके निकल रहा। वो फवाद चौधरी का वीडियो देखा था हमने कि वो भागते फिर पकड़ लिया उनको, फिर भाग रहे फिर पकड़ लिया। मैंने कहा यार ये तो एथलीट बन गए चौधरी साहब, ये तो ऐसे ऐसे तंदुरुस्त हो जाएंगे, अच्छी बात है वैसे सेहत के लिए। तो अब श्री मज़ारी का उनका है जी, मेरे तो हस्बैंड की डेथ हो गई है, मैं तो पॉलिटिक्स छोड़ दी, मुझे तो मेरे को तो एक केस में छोड़ दे दूसरे पकड़ते। आप पीटे वालों को आप एक केस में छोड़ दो दूसरे पकड़ते हो, फिर दूसरे में छोड़ दो तीसरे में पकड़ते हो। अब 60-60 100 एफ तो हर एक पे है। तो कितनी बार बेचारे बेल कराएंगे, कितनी बार पकड़ लेंगे? तो वो कहते हैं भाई हमें राजनीति नहीं करनी, पॉलिटिक्स ही नहीं करनी, छोड़। तो कोई किसी को पीटीआई का हैंडल आया था जी, मेरे को कह रहे तुम्हारी वाइफ को पकड़ लेंगे, विल परेड हर नेकेड एंड ये सब चीज़ें चल रही है। तो ये डेमोक्रेसी के परिपेक्ष से अच्छा नहीं है। इट इज नॉट गुड फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव। देखिए हार जीत लगी रहती, कोई आता कोई जाता, ये तो डेमोक्रेसी है। बट एक चीज तो खैर ये यहाँ पे ये दिखाती है कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में स्टिल कंट्रोलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। वट एवर यू से एंड डू, मैं मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहा हमारे टीवी पे भी या हमारी चैनल्स पे भी, कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इज इन कंट्रोल ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। और ये चीज़ें चल रही, मुझे लगा था। अब सवाल ये है कि what is the deal Imran Khan will get? Will he go to a military court and jail? Will he leave the country? और समथिंग अनटूवर्ड माइट हैवन हैपन। संभावना तो किसी की चीज की भी, तीनों संभावनाएं हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज होती है, अब जो इसके सपोर्टर्स है, अब जो इसके लोग हैं, तो चीमा साहब सच्चाई तो ये भी है ना, आपकी 5 लाख की फौज है और यहाँ तो 10 करोड़ लोगों के पास बंदूक है, ऑटोमेटिक राइफल्स है, वेपन्स हैं। तो क्या 5 करोड़ की फौज 5 से 10 करोड़ बंदूकें कंट्रोल कर पाएगी? अगर पुश कम्स टू शव, हम नहीं चाहते ऐसा हो, वी डोंट वांट दिस टू हैपन। बट ये एक सिचुएशन अभी इंटरनेशनल लेवल पे ये भी एक सिचुएशन डिस्कस की जा रही है। इज दिस अ पॉसिबिलिटी, विल दिस हैपन? तो हम चाहते हैं कि जो हमारा इंटरनल मसला है, हमारी जो मंशा है, आपके इंटरनल मसले आप जो करें, हमारा इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। बट ये जो भी हो, इट शुड नॉट हैपन एट द कॉस्ट ऑफ लाइव्स एंड ब्लड। इट शुड हैपन पीसफुली, एमिकेबली। अब उनको, आपको जेल में डालना है जेल में डालिए, आपको उनको बाहर भेजना है बाहर भेजिए। उन्हें आज ये भी खबरें आ रही जी वो असाइलम ले रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब मुझे लगता है गाड़ी और ड्राइवरों के सिवा तो पीटीआई में कोई बचा नहीं। लीडर तो सारे निकल लिए। अब फवाद चौधरी का देखना, अब ये भी कह रहे कि शायद प्रेसिडेंट साहब को बर्खास्त कर दे। अब ये बाय द वे कुरैशी साहब कहाँ, ये तो समझ नहीं आ रहे कि वो कोई कहता जेल में, कोई कहता बाहर है। और चीमा साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई, एक आपके यहाँ न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, शेख रशीद साहब, जिनके पास 250 ग्राम का, 500 ग्राम का, 1 किलो का एटम बम है। टेक्नोलॉजी पेटेंट है उनके पास, और तो किसी के पास है नहीं। बहुत बड़े न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है वो। पर वो भी पीटीआई में थे, वो भी मंत्री थे, पर उन्हें किसी ने हाथ नहीं लगाया। ऐसी क्या बात है? ऐसी क्या उनको अपने मतलब नहीं, देने के मैं लिए? टेक्निकल बात बता दूं, वो पीटीए में नहीं था, वो इत्तेहादी था। वो था इमरान खान का दोस्त की, लेकिन उसकी जमात का नाम है अवामी मुस्लिम लीग। उसने ड्रामा किया हुआ है कि वो अवामी मुस्लिम लीग उसने बनाई है, अकेले ही मेंबर है और अकेले ही वोट है और अकेले ही एमएनए होता है।
लेकिन ये है कि उसने इत्तेहादी बना हुआ है, तो वो टेक्निकली तो पीटीआई का नहीं है, लेकिन वो भी छोड़ देगा करीब जिस तरह के हालात हैं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आया ये शेख रशीद वाई डज ही हैव सो मच ऑफ इम्यूनिटी। फिर मैंने पता किया, मैंने कहा भाई ये शेख रशीद को यार ये तो इतना बोलते, सिगार विगार मुंह में लगा के तो शेर वेर भी पढ़ लेते हैं बहुत जबरदस्त। फिर बोले बोले अरे वो तो खुद एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, उसको एस्टेब्लिशमेंट अपने बंदे को थोड़ी ना पकड़ती है। अच्छा चीमा साहब, दो चीजें और मैंने सुनी। एक तो ये शेख रशीद एस्टेब्लिशमेंट का बंदा कह रहा सबको पकड़ लिया उसको छोड़ के। मैंने कहा यार ये भी चमत्कार है, कैसे पकड़ लिया? फवाद चौधरी को नहीं छोड़ा, शिरीन मजारी को नहीं छोड़ा, प्रेसिडेंट साहब की बातें हो रही है, कुरैशी साहब लापता हैं, तो कह रहे यार ये तो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। अच्छा एक सुना, एक 2018-19 में एक एस्टेब्लिशमेंट का मिशन था, मिशन इमरान खान, और उसमें ये सुना है कि जो मिसेस खान है वो भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करती है, एस्टेब्लिशमेंट का प्लांटेड वो है। क्योंकि भाई ख्वाब तो उन्हें आया था ना कि आप अपने शोहर को डिवोर्स देके खान साहब से शादी कर ले, ये ख्वाब तो उन्हीं को आया था ना डायरेक्ट। तो शोहर को तो आया नहीं था, बीवी को खुद ख्वाब है इस शोहर को छुट्टी कर दो दूसरे से। अब शोहर भी कौन? खान साहब। और मजे की बात ये है, खान साहब को वहां तक ले जाने वाला कौन? फवाद चौधरी। भाई वो एस्ट्रोलॉजर को तो उनकी जिंदगी में लाना फवाद चौधरी। फवाद चौधरी ने नौकरी छोड़ दी, कह रहा मैं तो पॉलिटिक्स ही छोड़ दी। शेख रशीद को हाथ लगाए नहीं, बुशरा बीवी के खिलाफ कुछ एक वो केस में चला था वो दब गया। और अब ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान समझ आ रहा कि जी 2018-19 में शुरू किया था, ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने प्लांट किया था इसको। अब ये तो हमें चीमा साहब वैसे नन ऑफ आवर बिजनेस, हमें तो कुछ लेना देना नहीं है, बट थोड़ी जानकारी रख लेते इधर उधर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इधर क्या हो रही उधर क्या हो रहा है। तो ये चीजें थोड़ी बड़ी हैरान कर देने वाली है। तो अब वी होप एंड प्रे कि पीस प्रिवेल्स, वी होप एंड प्रे कि जो भी आपके मसले मसाइल हो आप उनको शांतिपूर्ण सेटल करें, और वी होप एंड प्रे मिस्टर खान सर्वाइव्स, क्योंकि रिकॉर्ड कोई ज्यादा बेहतरी नहीं है। वी होप एंड प्रे सर्वाइव्स। कुछ भी हो, देखिए चीमा साहब हमारा ये मानना है कि डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल, डेमोक्रेसी शुड सर्वाइव, और डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड लीडर्स है, देखिए इख्तलाफ हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, सरकारें आती है सरकारें जाती है, बट ये इतनी लेवल पे ना जाए कि लीडर्स की सलामती पे क्वेश्चन मार्क लग जाए। दैट इज व्हाट वी होप एंड प्रे, और यही हमारा, दिस इज आवर लिमिटेड इंटरेस्ट। उसके अलावा इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है साहब। बिल्कुल ठीक है, आज़ारी बात है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ब्लड शेड हुकूमत ने नहीं किया, ना सरकार ने, कुछ भी ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने ये जो कुछ हुआ था वो कोर्ट्स में है मसला, और ले बिल्कुल सही कहता हूँ कि जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं होना चाहिए, और आवाम के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट नहीं होने चाहिए। भले जो भी किसी का जुर्म है उसको लॉ के तहत सज़ा मिले, लेकिन लॉ से बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए जिससे ये ना फील हो कि रियासत जो है वो जबर जुल्म कर रही है। एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड, सुमित भाई ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया में थे, मैंने इस पे थोड़ा सा स्टडी भी किया और मैं चाह रहा था आपसे भी इस पे बात करूं कि वहाँ पे उन्होंने बात की है कि ये जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की मेरा ख्याल है कोई तस्वीरें भी बनाई हैं और ये कुछ किया है, और ये सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स जो हैं ये कौन हैं जिनके बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी बात कर रहे हैं? सुनने में आया था सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स इंडिया के अंदर हैं, जैसे पाकिस्तान में भी कोई एक आधा है इस तरह के लोग, इंडिया में भी है एक आधा चलता रहता है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में कौन है जो दे आर द सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स, जिन्हें वो कहते हैं कि ये और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आइंदा ख्याल रखेंगे ताकि कोई जो है वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ या ऐसी जगहों पे जहाँ पे हिंदू हैं हमला ना हो। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। चीमा साहब क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया आपका, क्या बोले आप? सुनाई नहीं दिया है या हाँ, जवाब भी देना चाहते नहीं जवाब ही देंगे, सुनाई देगा तो। हैं? ये सेपरेटिस्ट क्या बोला आपने? सेपरेटिस्ट में मोदी साहब ने कहा है, मैंने तो कुछ नहीं कहा ये। अच्छा, चीमा साहब ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आपके ही तो लोग हैं, आप ही तो खिलाते पिलाते हो, आप ही तो पालन पोषण करते हो, आप मुझसे पूछ रहे हो। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने जिनको पाल रखा है, जिनको ऑस्ट्रेलिया में खाद ऑस्ट्रेलिया पानी। में, हाँ ऑस्ट्रेलिया में हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान ने बिल्कुल पाला है। बिल्कुल। अरे आपके आईएसआई के लिए काम करते जिला, बिल्कुल। और जिनको आपने खाद पानी दे रखी, आप मुझे बताओ नाम पता कहाँ, मैं अपनी गवर्नमेंट को दे दूंगा, या आपका वीडियो पहुंच जाएगा जहां पहुंचना होगा। ये तो हमें सवाल आपसे पूछना चाहिए, ये कौन लोग है क्या है, हमसे ज्यादा बायोडाटा हिस्ट्री ज्योग्राफी तो आप पहचानते हो, आप जानते हो।
क्या है? अब आप बोलो कि आप कैसे कह रहे हो जी। देखो जी, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। और किस किस मुल्क में आईएसआई सपोर्ट कर रही है इनको? अरे आईएसआई तो हर जगह, काफी जगह सपोर्ट करती है, उनका तो काम ही यही है। तो अब आपकी नार्को जो डॉलर का पैसा तो बहुत सुने, होता है ना चीमा साहब। कोई कोई जो रॉ वाले हैं वो भी कोई तनख्वाह हलाल कर रहे हैं कि भाई याशी ही मार रहे हैं? नहीं देखिए, रॉ का एक प्रोडक्टिव एजेंडा है, एक एक पॉजिटिव एजेंडा है। देखिए रॉ नार्को डॉलर पर थोड़ी चलता, आईएसआई नार्को डॉलर पर चलता। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी हमने आपकी एक बोट पकड़ी, एक पाकिस्तानी भी पकड़ा, 12,500 करोड़ के ड्रग्स पकड़े चीमा साहब। और मजे की बात आपको बताऊं, जो मदरशिप थी वो तो पानी के नीचे गई। अब उसमें कितने लोग थे, कितने ड्रग्स थे, वो तो मछलियां जाने, मुझे नहीं पता, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। पर जो एक पकड़ा ना, 12,000 करोड़, $1.45 बिलियन ड्रग्स पाकिस्तान से आए थे। आपको चाहे तो मैं वीडियो इसके बाद भेजूंगा, अपने वीडियो में लगाइएगा ये तो। और हमने, जो हमारा एनसीबी कहता, हमने 25,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े साहब इस पर। तो मतलब आपका आईएसआई का सुमन भाई बिजनेस वो अच्छा तो चल रहा है। कोस्ट गार्ड वाले बता सकते हैं क्या मसला है, क्या है। मैं ये कह रहा हूँ हाँ ऑस्ट्रेलिया वाले क्या, हाँ, मैं उसी पे ऑस्ट्रेलिया आ ने रहा कभी हूँ। पाकिस्तान से तो कभी कुछ नहीं कहा, तो ये नहीं नहीं, आप मैं क्यों कहते नहीं, हैं? आप नहीं, बिल्कुल चीमा साहब, आप अभी कह रहे थे कि ओराव वाले तनख्वाह तो उन्हें सरकारी मिलती है, आपकी तनख्वाह तो नार्को डॉलर से आती है। तो इसीलिए तो रॉ बर्मिंगम में, को तो नहीं लंदन में जाती? इधर 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 मकान बनते हैं ना, बड़े बड़े मेंशन बनते हैं जी आपके। हमारे लोग भाई तो पाकिस्तान तनख्वाह की पे सरकार रहने रॉ वाले हैं। को जाती है, रॉ को नहीं देते हैं हम पैसे कि नहीं नहीं नहीं, काम ना आप करो? क्या वो नहीं दो नहीं दो नहीं तनख्वाहें ले रहे हैं, एक नहीं नहीं आपकी नहीं नहीं सरकार नहीं, से मैं काम कह रहा हूँ करने की जो और आपका हम उनको नार्को, न्यूट्रल कर रहे जी हैं? मैं समय बताता हूँ, जो आपकी आईएसआई का नार्को डॉलर का बिजनेस है। अब ये हाजी सलीम कौन है? अब हाजी सलीम की, हाजी सलीम तो आईएसआई के लिए काम करता है। देखिए ये तो पता ही है आपको, दाऊद इब्राहिम को का रेवेन्यू शेयर है आईएसआई के साथ, ये भी आपको पता है। आपको सब चीजें पता चीमा साहब, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा सवाल बता दो साहब। सुना ही नहीं दिया मुझे, मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। अरे आपके पास बायोडाटा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब है। अब मैं नहीं, आपको चीजें बताता हूँ, मैं आता हूँ। देखिए पहली बात, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ खालिस्तान था, ये आपके K2 डेस्क ने शुरू किया। के फॉर कश्मीर, के फॉर खालिस्तान, अब भी चालू है, ठीक है जी। जब खालिस्तान का एजेंडा इंडिया में खत्म हो गया, अब आपने कहा यार इतने साल पैसे लगाए, ये लगा, अब क्या करें? तो बोला यार अब ये ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूके में थोड़ा इधर उधर इसको कुछ 10 20 50 लोगों को पकड़ो, इनको थोड़ा आगे कर दो, कुछ हिंदू टेम्पल वेंडलाइज कर लो, मोदी मुर्दाबाद लिख दो, बीजेपी मुद्दा मुर्दाबाद लिख दो, कह दो ये। पर ये मजे की बात है, ये जो खालिस्तान की मूवमेंट है, ये इंडिया के बाहर ही कुछ 50 लोग हर जगह चलाते, इंडिया के अंदर कुछ है नहीं। हाँ, आपने एक अमृतपाल को भेजा तो था जरूर। अब उसका जो फाइनेंसर है कलसी, जिसको गुड़गांव से हमारे एनआई ने पकड़ा, अब कलसी की फोटो किसके साथ आती है चीमा साहब? आपको ये भी नहीं पता होगी। एक बंदा है नाम करके साद बाजवा, कहते हैं जनरल बाजवा का बेटा, मैंने अखबार में पढ़ा था, मैं भी नहीं जानता था। साद बाजवा के साथ फोटो आती है। अब साद बाजवा की कंपनी कहाँ? दुबई में। दुबई की कंपनी से साहब कलसी को पैसे आए, ये भी आपको नहीं पता, भी मीडिया में आई थी। मैं, अच्छा मेरे को भी नहीं पता, मैंने अखबार में पढ़ा। पहले मैं देख रहा था ये कमर जावेद बाजवा, ये कौन है, नाम सुना सुना लगा। अच्छा उनका, हाँ यार ये, फिर याद है साद बाजवा, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इनके बेटे हैं। अच्छा फिर दुबई, अच्छा फिर कंपनी, फिर कलसी को पैसा, फिर खालिस्तान। अब कोई बात नहीं, खैर अमृतपाल तो डिब्रूगढ़ जेल में सेट है, बैठा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चीमा साहब ये मूवमेंट कर रहे, तो इन्हीं जो आपके एलिमेंट्स हैं, इन्हीं को मोदी जी कह रहे थे सेपरेटिस्ट। सेपरेटिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में सक्रिय, अल्बेनी साहब को कह रहे थे, अल्बेजी को, भाई इनका जरा ध्यान रख लो, इनके जरा पेच वेच टाइट कर दो, जहाँ सिस्टम विस्टम टाइट करना करो। इसीलिए आप जब खुद पूछते हो मुझसे, भाई ये सुमित भाई ये कौन है, मैं कहा भाई आपके पास तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिकॉर्ड, नाम, पते, फोन, मोबाइल नंबर, कोड नंबर सब है उनके पास। और एक चीज बताऊं मैं, देखिए चीमा साहब, एक खालिस्तान का, मैंने सो कॉल्ड खालिस्तान का नक्शा देखा था, ठीक है, नक्शा, उसमें जी ये लिखा है हिंदुस्तान का ये सूबा, हिंदुस्तान का ये सूबा, ये सूबा, ठीक है कोई बात नहीं। चीमा साहब एक जादू बताऊं आपको, जादू, हिंदुस्तान में 20-30% एरिया हर सूबे में लिखा, हमारे स्टेट में जी खालिस्तान है, कोई बात नहीं जी, नक्शा कोई भी बना सकता। पर चीमा साहब चमत्कार ये है, करतारपुर साहब उसमें नहीं है, ननकाना साहब उसमें नहीं है। इससे तो ये पता लगता नक्शा भी किसने बनाया, रावलपिंडी में कहा बनाया। अरे सुमित आधा भाई, हिंदुस्तान नक्शे में डाल दिया, ना करतारपुर साहब ना ननकाना साहब। इसका जवाब दीजिए साहब। सुमित भाई एक बात सुने, हम्म, इसका मतलब ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका में जो इंडियंस हैं उन पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। मैं ये आपको वो समझाता हूँ इंडियंस हैं, सुनिएगा ना, आपने जी। आपने बात की, क्योंकि मैंने बात हुई सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स की। और देखें, प्राइम मिनिस्टर अल्बानी से जो बात हुई, वो कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ
से बात तो नहीं हुई, वो तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम से बात हुई और ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा आइंदा ऐसे नहीं होगा। अब ये था मेरा क्वेश्चन, आपने कहा जी पाकिस्तान, खालिस्तान, नार्को जिहाद, दिस और ये आप लोग मुलव्वस हैं। सो इन रियलिटी व्हाट यू आर सेइंग दैट द Indian Australians who are sending billions of dollars to India in one way or the other, Indian जो British, Indian Americans, Indian Canadians, they're sending billions of dollars. आप उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं दे आर वर्किंग फॉर पाकिस्तान और वो खालिस्तान। सो मैं तो लार्जली इस चीज़ को थ्योरेटिकली समझना चाह रहा था, व्हाट वाज इट। आप अपने ही लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं समझा तो चीमा साहब, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, मुझे नहीं नहीं पता इन बिल्कुल चीज़ों का। बिल्कुल। अगर इफ अगर कहीं पे पाकिस्तान इज सपोर्टिंग देम, देखिए मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान, जारी बात है होस्टाइल कंट्री, यू डू एवरीथिंग, मतलब ये नहीं होता कि मैं कहूँ जी नहीं हमारे लोग कोई वेले बैठे हैं, वो भी कोई लगे होंगे काम कर रहे हैं जिस तरह आपके लोग लगे होंगे दुनिया में। बट द क्वेश्चन इज यू आर क्वेश्चनिंग द पेट्रियटिज्म एंड द नेशनलिज्म ऑफ योर ओन पीपल। इज दिस व्हाट आई हैव अंडरस्टूड? अरे चीमा साहब, आपका जवाब नहीं बाय गॉड, इसीलिए तो आप प्रोफेसर बहुत कामयाब हो। अगर सिलेक्टिव एमनेशिया और पॉलिटिकल मायोपिया पे किताब लिखी जाए, आपकी बायोग्राफी लिख दे तो पूरा किताब ही खत्म हो जाए एक वर्ड में। अब मैं समझाता हूँ। मैंने, अगर आप मेरा वीडियो भी रिवाइंड करें, मैंने कहा 50-50 लोग, मैंने आप दिखेगा, मैंने कहा था 50-50 लोग आपने हर जगह सेट किए, और उनमें से कुछ वहां के, कुछ तो यहाँ से वीजा लेके गए थे, उनके खैर वीजा पासपोर्ट वासपोर्ट हमने जो भी करना था कर लिया। मैंने आप फिर रिमाइंड किए 50-50 लोग। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग पेट्रियोटिक इंडियंस, पेट्रियोटिक सिक्स ऑफ पेट्रियोटिक इंडियन डायस्पोरा। मैंने बोला 50-50 लोग आपने खड़े किए हैं, 50-50 लोगों का टोला है, बड़े लोग नहीं है। इट इज नॉट दैट डायस्पोरा, 50-50 लोग आपने खड़े किए। मैं उन 50-50 लोगों की बात कर रहा था। टोटल मिलके 200 बंदे होंगे, एक मुश्त। अमेरिका ने 13 तो अंदर कर लिए, ठीक है जी। आपका ऑस्ट्रेलिया में भी एक्शन हुआ, यूके और अभी यूके और कनाडा में कोई खास एक्शन नहीं हुआ। कनाडा में होगा भी नहीं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की सरकार तो खुद जगमीत सिंह पे चलती है, राइट। वो खुद जगमीत सिंह पे, वो बेचारा क्या करे, उसके तो वैसे आधा हिला पड़ा है। तो अगर एल्बेनीज़ी साहब ने कहा, अब मुझे पता नहीं जो 50 का गैंग है उसमें उसका पासपोर्ट इंडियन है या ऑस्ट्रेलियन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमारा मुद्दा है कि जो यहाँ के पासपोर्ट वाले, उनको तो हम देख लेंगे, खैर उनकी कोई दिक्कत नहीं। जो वहाँ के पासपोर्ट वाले, उनका आप ध्यान रखें। ये वेंडलिज्म, ये इंडस्ट्री, ये अपने टाइज को खराब करना, फेथ को खराब करना, ये ठीक बात नहीं। और ऑस्ट्रेलियन पीएम ने कहा विल टेक केयर ऑफ देम। अमेरिका में टेक केयर हो रहा, होमलैंड सिक्योरिटी इज टेकिंग केयर ऑफ देम। 13 तो अंदर भी है, और बाकी भी हमारे यहाँ कुछ इंतजाम है जो वक्त आने पे किए जाएंगे, कर सकते हैं। खैर मेरा काम नहीं उनका खुलासा करना, उन पे बोलना। जब हो जाएगा तब आप और हम बात कर ही लेंगे। और आपने तो आज इकबालिया जुर्म भी कर लिया आपने। हाँ, मैं नहीं कहता हम नहीं करते, हम तो करते हैं। ये आपने बोला, मैंने नहीं बोला। तो ठीक है चीमा साहब, ये तीनों चीजें मैंने आपको समझा दी। इसलिए व्हेन आई टॉक आई वॉच माय वर्ड्स। मैंने कहा 50-50 लोग, मैंने अपने लोग नहीं कहा, 50-50 लोग के। हमारा तो अगर यूएस में बोलूं 4.5 मिलियन का डायस्पोरा है। 4.5 मिलियन का मतलब होता है 45 लाख लोग। उसमें से 50 एक लोग आपने सेट किए, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर बट ये है कि हम उनको निपट लेंगे, देख लेंगे। देखिए चीमा साहब, ये जो खालिस्तान का प्रोजेक्ट है, ये तो आपके पैसे डूब गए। इट इज यू हैव लॉस्ट द मनी और लॉस्ट द कॉज। अब यार इधर उधर ये मंदिरों के बाहर ग्रेफिटी बनवा के, मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, ये 2-4 लगवा के, इससे टीआरपी आएगा, कुछ मीडिया के अदारे कवर करेंगे, पर सर इससे मूवमेंट तो नहीं चल सकती ना। और 50 लोगों से थोड़ी ना केले फतेह होते हैं। सुमित भाई, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छे तरीके नहीं है। जब भी आपका कोई डिसएग्रीमेंट होता है उसे टेबल पे बैठ के डिस्कस करना चाहिए और सरकार से चीज़ें मनवानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ वो लोग जो इंडिया के अंदर सेपरेटिज्म की बात करते हैं, इंडिया की एग्जिस्टेंस एंड सॉवरेनिटी की वायलेशन करते हैं, उन्हें इंडियन सरकार वैसे देखे जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जो करना चाहिए। उसमें हम कभी किसी मुल्क की वो नहीं, पर्टिकुलरली मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं तो कभी भी, इंडिया हो कोई भी दुनिया का मुल्क हो, मैं तो कभी भी इसकी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी सरकार जो है वो ऑस्ट्रेलिया में इधर उधर इन चीज़ों में इन्वॉल्व होगी। लेकिन ये एक फॉल्ट लाइन नज़र आई है इंडियन डियास्पोरा में अब्रॉड कि क्या मसला है, इट्स मोर डीपर, कितना नहीं है, क्या मसला है। मेरा ख्याल है कि
ऑस्ट्रेलियन और भारतीय सरकार आपस में देख के इसको चीज़ें कर लेंगे। और ये होना नहीं चाहिए, बिकॉज इंडियन डायस्पोरा अराउंड द वर्ल्ड इज़ वेरी सक्सेसफुल। क्योंकि मैं मिला हूँ बहुत सारे लोगों को, मुझे ज़ाती मिला हूँ मैं, और मैं जिन लोगों को मिला हूँ दे आर डूइंग वंडर्स, नॉट जस्ट इन यूएस एंड यूरोप एंड मैनी अदर प्लेसेस। सो इन चीज़ों में हरगिज़ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एज ए पाकिस्तानी, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं इस चीज़ को ना सब्सक्राइब करता हूँ, ना मैं इसको प्रोपोगेट करता हूँ। और जो लोग कर रहे हैं मैं उनको डिस्करेज करता हूँ कि गो लीगली, गो एज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन की जो अम्ब्रेला है उसके नीचे रह के आप अपने राइट्स की बात करें। जो भी होते हैं ग्रुप्स के इश्यूज होते हैं, लेकिन इंडियन डायस्पोरा जितना कामयाब अगर इन चीज़ों में इन्वॉल्व होगा तो दे आर गोइंग टू बी, दैट इज गोइंग टू बी वेरी नेगेटिव फॉर द एंटायर कम्युनिटी। नॉट उसमें पाकिस्तान का क्या है या उन लोगों का क्या है। लेकिन मैं ये कहूँगा, आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ यार अपने लोगों पे क्वेश्चन मार्क ना लगाएं। चीमा साहब मैं जवाब दूंगा, आपने शायद जवाब सुना नहीं। देखिए चीमा साहब, यूएस में 45 लाख लोग हैं, 45 लोगों में से हमने 50 लोग सेट कर दिए। मे बी दे आर अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स और मे बी दे आर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में है कुछ लाख लोग, हमारे यूके में है, वैसे कनाडा में लाखों में लोग हैं, कोई हजारों में कोई नहीं है। तो वहाँ 50 लोगों को आइडेंटिफाई करना। अब आपका सवाल था, देखिए जिनका इंडियन पासपोर्ट है उन्हें तो विल मैनेज देम, वो बड़ी बात है। अब जिनके वहाँ के पासपोर्ट है, लीगली दे आर देयर सिटीजन्स, सो वी हैव टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द डे टू मैनेज देम कि भाई ये आपके सिटीजन, आप इनको मैनेज करें, रूट्स इंडियन हो चाहे भले, पर जो हमारे पासपोर्ट होल्डर उसको तो हम देख ही लेंगे, वो कोई मसला वहाँ पे है नहीं। और तीसरी बात आपने कही, देखिए सेपरेटिज्म की जो आपने बोला कि सेपरेटिज्म जो है यहाँ नहीं है, इंडिया में नहीं है, इंडिया नहीं करता। अगर आज एक ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर, एक अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर, एक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, चाहे उसके रूट्स इंडियन हो, ये कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर गोज एंड वेंडलाइजेस इंडियन हाई कमीशन, इंडियन हाई कमीशन में आग लगाने की कोशिश हुई थी, तो वो तो अमेरिका को ठीक करेगा ना, वो हमारा काम नहीं है। अमेरिकन सिटीजन है, उसको ठीक करना, तो हमें उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। बाकी देखिए जियो पॉलिटिक्स में ऑप्शंस तो हमेशा ओपन होती है ना चीमा साहब, ऑप्शंस नेवर क्लोज। तो आई रेस्ट माय केस जी। बिल्कुल ठीक है, लेट्स होप थिंग्स टू बी बेटर, और ये ऐसे ना हो। और जो लोग अपना मुल्क छोड़ के बाहर जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें फोकस अपने काम पे करना चाहिए। जब आपने, दिस इज व्हाट आई कैन से जी। चीमा साहब बस दो चीजें बोलनी थी जाते जाते। देखिए इन अमेरिका इंडियन डायस्पोरा इज नॉट इवन 1% ऑफ द पॉपुलेशन, बट दे पे 8% ऑफ द टोटल टैक्स, 8% ऑफ द टोटल टैक्स। अमेरिकन हाउस होल्ड की इनकम 55,000 है, हमारे हाउस होल्ड की इनकम 1,05,000 है, 1,10,000 है। अमेरिका में 18% पीपल गेट डिग्रीज, हमारे यहाँ 33%, I can't remember, I think it is 60% people who get degrees, 60% people who get degrees. So we are doing wonders, we are contributors, we are builders, we are building wherever we go. हमारे पीछे जो बैज लगे हैं वो लगे हैं बिल्डर होने के, चीजों को खड़ा करने के, चीजों को बड़ा करने के। बम बारूद धमाका और बंदूक वाले लोग हम नहीं है सर। नमस्कार। बिल्कुल ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, और मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई फॉर योर व्यूज, एनालिसिस एंड कमेंट्री। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।